ड्रामा सीरियल तपिश की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आलियान जिस मकान में किराए पर रह रहा था, अब वो घर बिक चुका है। आलियान की बीवी भी इसे यही मशवरा देती है कि तुम शादर को फ़ोन करो, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे, लेकिन शादर जानबूझकर आलियान की कॉल नहीं उठाता। काफ़ी देर बाद जब शादर आखिरकार फ़ोन उठाता है तो बड़े मसरूफ़ अंदाज में कहता है, क्या बात है आलियान भाई, मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। आलियान फ़ौरन अपनी परेशानी बताते हुए कहता है, शादर मुझे वाकई तुम्हारी मदद चाहिए। मकान मालिक ने हमें सिर्फ 3 हफ्ते का वक्त दिया है कि हम ये घर खाली कर दें। हमारे पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह भी नहीं है। अगर तुम हमारे लिए कहीं रहने का इंतज़ाम कर दो तो तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन शादर साफ इनकार करते हुए कहता है, देखिए आलियान भाई, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि शिफा को ये बात पसंद नहीं आएगी। अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे शिफा मुझसे नाराज़ हो जाए। हाँ, अगर शिफा खुद मुझे कह दे कि आलियान भाई के लिए घर का इंतज़ाम कर दो तो फिर मैं ज़रूर कुछ कर दूंगा। आलियान फ़ौरन कहता है, प्लीज़ शादर मेरी बात तो सुनो, मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन शादर मज़ीद कुछ सुनने की बजाय फ़ोन ही बंद कर देता है। इसके बाद आलियान के पास कोई और रास्ता नहीं रहता तो वो फ़ौरन शिफा को फ़ोन कर देता है। दूसरी तरफ शिफा खुद पहले ही बहुत ही ज़्यादा परेशानी में घिरी हुई होती है। इसे अपने ही घर में सुकून नहीं मिल रहा होता क्योंकि इसकी सास नुज़त, नरमीन और माँ सब मिलकर इसको इसके बच्चे का कातिल समझ रहे होते हैं। सब यही कहते हैं कि शिफा ने जानबूझकर गोलियां खाई थी और इसी वजह से इनका आने वाला बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो गया। शिफा पहले ही इस इल्ज़ाम की वजह से अंदर से टूट चुकी होती है और इसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी बेगुनाही किस तरह साबित करे। इसी वक्त आलियान की कॉल आती है तो शिफा परेशान होकर पूछती है, आलियान भाई खैरियत तो है, सब ठीक तो है। आलियान जानबूझकर अपनी आवाज़ में रोने वाला अंदाज पैदा करता है और कहता है, शिफा बहन हमारी मदद कर दो, मकान मालिक ने हमें घर खाली करने का कह दिया है। इसने सिर्फ 3 हफ्ते का वक्त दिया है। अब तुम ही बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो रहने के लिए कोई दूसरी जगह भी नहीं है। शिफा हैरान होकर कहती है, लेकिन ऐसे वो आप लोगों को अचानक घर से कैसे निकाल सकता है? कोई नोटिस तो देना चाहिए था ना, और आप लोगों का तो 5 साल का मायदा हुआ था, फिर वो अचानक घर कैसे खाली करवा सकता है? आलियान कहता है, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने शादर को भी फ़ोन किया था लेकिन वो हमारी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इसका कहना है कि अगर शिफा खुद कहेगी तो वो हमारी मदद करेगा, वरना वो कुछ नहीं कर सकता। ये सुनते ही शिफा पूछती है, आलियान भाई आपने शादर को फ़ोन क्यों ही किया था? आलियान फ़ौरन अपनी मजबूरी बयान करते हुए कहता है, तो फिर ही तुम बताओ मैं क्या करता? शिफा मैं किसी और को फ़ोन करता? क्या मैं मास को फ़ोन करता? क्या मास के पास इतनी ताकत और इतने पैसे हैं कि वो हमारे लिए नया घर ले सके? नहीं ना। ऐसे वक्त में हमारी मदद सिर्फ वही शख्स कर सकता है जिसके पास पैसा भी हो और ताल्लुकात भी। शादर ये काम आसानी से कर सकता है। तुम पर बहुत बड़ा एहसान होगा अगर तुम खुद शादर को फ़ोन कर लो, इससे माफ़ी मांग लो और बस इतना कह दो कि हमारे लिए किसी घर का इंतज़ाम कर दे। शिफा फ़ौरन कहती है, ठहरे आलियान भाई, मैं खुद कुछ सोचती हूँ, लेकिन मैं शादर को फ़ोन नहीं करूँगी। शिफा शादर को फ़ोन करने से साफ इनकार कर देती है क्योंकि वो जानती है कि शादर से बात करना इसके लिए आसान नहीं होगा। पहले ही शादर ने इसकी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां पैदा कर दी हैं और अब वो किसी सूरत इसके सामने झुकना नहीं चाहती। लेकिन दूसरी तरफ आलियान की मजबूरी भी इसके सामने है। इसी कशमकश में शिफा मास का इंतज़ार करती है। कुछ देर बाद जैसे ही मास घर वापस आता है, शिफा फ़ौरन इसके पास जाकर कहती है,
आलियान भाई को मकान मालिक ने घर खाली करने का कह दिया है, तुम कुछ करो ना। वो लोग आखिर कहाँ जाएंगे, इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन मास पहले ही अपने बच्चे के गम में डूबा हुआ है, इसलिए शिफा की बात सुनकर गुस्से में कहता है, बस करो शिफा, पहले मुझे अपने बच्चे का गम तो मना लेने दो। मेरे लिए भी ये आसान नहीं है, बाद में तुम्हारे भाई का मसला भी देख लूँगा। और वैसे भी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे ऊपर पहले ही 100 जिम्मेदारियाँ हैं, नौकरी की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, तुम्हारी जिम्मेदारी, अपनी बहन की शादी की फिक्र, और नरमीन की शादी भी आखिरकार होनी ही है। आज नहीं तो कल मैं इन सब चीज़ों के दरमियान आलियान भाई की मदद कहाँ से करूँगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें जो करना है खुद कर लो। ये कहकर मास वहाँ से चला जाता है और शिफा इसे देखती रह जाती है। अब शिफा की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तरफ आलियान का घर छीन जाने का मसला और दूसरी तरफ वो खुद भी पहले ही अपने घर में इल्ज़ामों और परेशानियों में फंसी हुई है। इसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा होता। आखिरकार इसे सिर्फ एक ही शख्स याद आता है, वो है शादर, क्योंकि शादर के ताल्लुकात बहुत ही ज़्यादा हैं। इसके पास पैसा भी है और बहुत ही ज़्यादा पावर भी है। लेकिन शिफा के लिए शादर को फ़ोन करना अपनी अना को तोड़ने के बराबर है। काफ़ी देर तक वो सोचती रहती है, रोती रहती है, फिर आखिरकार अपने भाई की मजबूरी को देखते हुए अपनी अना को एक तरफ रख देती है और शादर को फ़ोन कर देती है। शादर जब मोबाइल पर शिफा का नाम देखता है तो इसके चेहरे पर फ़ौरन मुस्कुराहट आ जाती है। वो जानता है कि शिफा अपनी मर्ज़ी से इसे फ़ोन नहीं करेगी, इसलिए वो कॉल उठाते ही तंज़िया अंदाज में कहता है, आ गई ना तुम्हें मेरी याद, आखिर पड़ ही गई ना तुम्हें मेरी ज़रूरत। शिफा, मैंने कहा था ना कि मेरे साथ पंगा मत लेना। तुमने मेरी मोहब्बत देखी थी, मेरी मोहब्बत की शिद्दत भी देखी थी, लेकिन अब तुम मेरी नफ़रत भी देख रही हो। और आज देखो, मेरी उसी नफ़रत की वजह से तुम खुद मुझे फ़ोन करने पर मजबूर हो गई हो। शिफा शादर की बात काटते हुए कहती है, आलियान भाई ने मुझे तुम्हें फ़ोन करने के लिए कहा है। इनका घर बिक गया है और इन्हें रहने के लिए जगह चाहिए। मैं सिर्फ इसी काम के लिए तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ, इसके अलावा मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़, कोई काम नहीं है। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम जो कुछ कर रहे हो, मैं तुम्हारा ये झूठा पूरे ख़ानदान के सामने ले आऊँगी। मुझे ये भी अच्छी तरह मालूम है कि मेरे बच्चे के साथ जो कुछ हुआ है, इसके पीछे भी तुम ही हो। तुमने ही मेरे बच्चे को मुझसे छीना है ना। शिफा की ये बात सुनकर शादर हल्का सा हंस देता है, जैसे इसे शिफा की बातों से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। फिर वो दोबारा अपने इसी अंदाज में समझाने की कोशिश करता है और कहता है, देखो शिफा, अभी भी वक्त है, तुम मेरी बन जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। आखिर इसी 2 टके के मास के पास रखा ही क्या है, वो तुम्हें आखिर दे ही क्या सकता है। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें वो हर चीज़ दूंगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत होगी। तुम्हें किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। शिफा शादर की इन बातों से ज़रा भी मुतासिर नहीं होती। अब शिफा को अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका है कि शादर की मीठी बातों के पीछे असल मकसद क्या है। वो जानती है कि शादर इसकी मदद सिर्फ इसलिए करना चाहता है ताकि इसे अपने करीब ला सके और इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा सके। शिफा के लिए ये वक्त पहले ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक तरफ घर की हालात ने इसे परेशान करके रखा है, दूसरी तरफ इसके अपने लोग भी इसका साथ देने के बजाय इसे ही कसूरवार समझ रहे हैं। और अब शादर भी इसी कमज़ोरी को देखकर इसे अपनी जाल में फंसाता जा रहा है। लेकिन शिफा अब पहले वाली शिफा नहीं रही। वो शादर को समझ चुकी है और इसे मालूम है कि अगर आज इसने इसकी बात मान ली तो कल शादर इसे मज़ीद मुश्किलात में डाल सकता है। इसलिए शिफा खामोश रहती है और शादर की बातों को सिर्फ सुनती रहती है। शादर को दूसरी तरफ ये महसूस होने लगता है कि शायद शिफा वाकई अपनी मजबूरी की वजह से इसके सामने झुक रही है। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या शिफा शादर के सामने झुक जाएगी? क्या शिफा शादर से शादी कर पाएगी या नहीं? क्या माज अब शिफा को तलाक देगा या नहीं? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो लाइक करें। चैनल पर अगर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।